अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल ही न्यू डायमेंशन में न्यू वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसकी मुझे फ़ील हुआ कि ये ज़रूरत ज़्यादा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया के अंदर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो किस तरीके से चल रहा है और क्या उसके अंदर मेजर ड्रॉबैक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से डिजीज़ेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द 10 मोस्ट डेंजरस डिजीज़ेस इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह की डिजीज़ेस को क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहा और ये क्यों ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका एक और भी हम कर सकते हैं कि टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ कौन सी हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी वजूहात हैं मेन जिनकी वजह से डेथ जो है वो डेथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। हर साल जो है वो डेथ रेट इंक्रीज़ कर जाता है जस्ट बिकॉज वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इन डिज़ीज़ को या इन सारे कॉजेज़ को जो है वो कम कर सके या ख़त्म कर सके। इसके लिए हमने कहा कि द टॉप ग्लोबल कॉजेज़ ऑफ डेथ इन ऑर्डर ऑफ टोटल, हम किस तरीके से एक चीज़ को कहते हैं कि ये एक टॉप लेवल कॉज है या रीज़न है डेथ का, कि हम देखते हैं कि उस बीमारी या उस रीज़न की वजह से कितने नंबर ऑफ़ लाइव्स जो हैं वो लॉस्ट हुई हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है। उस मोर्टेलिटी रेट या जिसको डेथ रेट कहते हैं उसको देखने के बाद हम जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो इनकी रैंकिंग करते हैं डिजीज़ की। अगर हम उनको करें तो वो हमारे पास आती हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ 3 ब्रॉड टॉपिक्स। हमने जो रीज़न जो कॉजेज़ दिए हैं उनको हमने 3 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास आ गई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या सीवीएस डिजीज़, ये हमारे पास वो सारी बीमारियां हैं जो हार्ट के रिलेटेड हैं, दिल से रिलेटेड हैं, और उनके अंदर भी जो टॉप कॉजेज़ आ रही हैं वो हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाती है, जिसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्ट्रोक आ जाती है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से हमारे क्या मुराद है कि जो वेंस और जो आर्टरीज हमारा ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, इन रीज़न्स को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। और स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक से हम क्या मुराद लेते हैं, जब हमारी ब्रेन की आर्टरीज जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। एक जो हमारे पास ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ गई। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी, हमारी सांस की जो बीमारियां आ रही हैं वो भी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर बहुत टॉप की जो है वो डिजीज़ के अंदर क्लासिफाई की जाती हैं, जिनकी वजह से हाई डेथ रेट आता है। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसको हम COPD भी कहते हैं। ये हमारी लंग्स की डिज़ीज़ होती है, जिसको इंशाल्लाह हम किस वजह से होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हम आहिस्ता आहिस्ता सांस की नाली से नीचे जाएं तो हमारे लंग्स तक के इन्फेक्शन है, जिसके अंदर लंग कैंसर तक आ जाता है। ये सारी जो डिजीज़ हैं ये टॉप कॉजेज़ बनती हैं डेथ की वर्ल्ड वाइड। थर्ड के अंदर न्यूनेटल कंडीशंस। न्यूनेटल कंडीशंस हम किसको कह रहे होते हैं, जो बच्चों के अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर जो कंडीशन होती हैं, न्यू बॉर्न के अंदर भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हमने डिज़ीज़ का नाम लिखा है बर्थ एस्फिक्सिया। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बर्थ ट्रॉमा, न्यूनेटल सेप्सिस, कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो है ब्लड की कमी हो जाती है या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है या प्री टर्म अपने टाइम से पहले बर्थ हो गई है, प्री मेच्योर बर्थ हो गई है, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो ये सारे रीज़न बनते हैं बच्चों के अंदर जो है वो डेथ के। और यही 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हमने की, जो रीज़न बनते हैं टॉप 10 डिजीज़ जिनको हम वर्ल्ड वाइड क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें, इस चार्ट को देखें, तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि हमने किन किन चीज़ों को टॉप 10 में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़।
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हमने जो है वो सेकंड पे हमारे पास आ जाती हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़ेस। रिस्पायरेटरी डिजीज़ेस के अंदर हमारे पास कौन सी हैं, सीओपीडी आ जाती है जिसको हम पहले कर चुके हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आ जाती है। थर्ड में जो रिस्पायरेटरी के अंदर ही हैं वो हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिजीज़ेज़ आ जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं ये इन्हीं क्लासिफिकेशन के अंदर हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे तो हम अपनी डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे और ये सारी डिजीज़ेज़ उसके अंदर जो हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। अब इन्हीं कॉजेज़ ऑफ डेथ को हम 3 और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हमने कहा कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। अब हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं एक, दूसरी हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं और थर्ड पे हमारे पास इंजरीज़ आ जाती हैं। ये तीनों कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिजीज़ेस आती हैं, जो कि फिर हमारे पास टॉप 10 डिजीज़ेस बनती हैं वर्ल्ड वाइड। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस अब हमारे पास वो वाली डिजीज़ेस होती हैं जो कि बाय कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है जब लोगों का, तो वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफरेबल डिजीज़ेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल और मोस्ट रिसेंट एग्जांपल हमारे पास कोविड-19 आ जाती है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। नॉन कम्युनिकेबल जो है वो एक अरसे से चली हुई आती हैं डिजीज़ेस जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होती, हर पेशेंट के जो हैं उनकी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। और थर्ड पे इंजरीज़ हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीज़ेस। सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, फ्लू है इन्फेक्शन उसको हम कहते हैं, हमारा ब्रोंकाइटिस है, गला ख़राब होता है, फ्लू लगता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। एंड मैटरनल, पेरीनेटल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन। मैटरनल डिजीज़ेस कौन सी हैं, जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हों तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आएंगी। पेरीनेटल डिजीज़ेस कौन सी हैं, जो बच्चे के अंदर अभी बिफोर बर्थ उसकी जो डिजीज़ेस हैं वो भी सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। और न्यूट्रिशनल कंडीशंस भी जो होती हैं ये सारी हमारे पास क्या हैं, कम्युनिकेबल, जो कि ट्रांसफ़रेबल है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हमारे पास जो हैं वो ट्रांसफ़रेबल नहीं होती। अगर हम इसको इस डायग्राम से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कौन सी हैं, जो कि बैक्टीरिया से हो रही हैं, वायरस से हो रही हैं, सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के अंदर अगर हम देखें, डायग्राम्स के थ्रू देखें तो हार्ट है। हार्ट की डिजीज़ेस जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और स्ट्रोक वगैरह, जिस तरीके से ये सारी हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। कोई ब्रेन की है जिसको हमने पीछे डायग्राम के अंदर देखा तो अल्जाइमर डिजीज़ लिखी थी, वो हमारे पास क्या है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कोई ब्लड की बीमारी आ गई है, कोई इस तरह की आ गई है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं। ये देखें तो ये हमारे पास ग्लूकोमीटर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है, डायबिटीज़ आ गई। डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ेज़ हैं, ब्रेन की डिजीज़ेज़ हैं, लिवर की डिजीज़ेज़ हैं, ये सारी इस तरह की डिजीज़ेज़ हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, नॉन ट्रांसफ़रेबल हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट जो हैं वो वेरी करती हैं। नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सी टॉप 10 डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो एक हमारी कमी है, लेकिन इसके साथ साथ लैक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम भी है। हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस सिस्टम के ऊपर इतना बजट नहीं लगाया जाता और उसको इम्प्रूव नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो डिजीज़ेज़ हैं वो प्रोग्रेस करती जा रही हैं और उनकी प्रिवेंशन के लिए जो है वो कोई प्रॉपर
स्टेप्स और एक्शंस नहीं लिए जाते। पाकिस्तान के अंदर जो डिजीज़ेस में कंट्रोल करना और उनको प्रिवेंट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, या जो अथॉरिटी या जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसको कहते हैं CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो क्या कहता है, कौन सी टॉप 10 डिजीज़ेस हैं। नंबर 1 पे हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि हम पीछे वर्ल्ड वाइड भी पढ़ के आ चुके हैं, जैसे इस्केमिक हार्ट अटैक है। इसके बाद कैंसर। कैंसर के अंदर भी सबसे पहले कौन सी, ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन फीमेल्स के अंदर जो कैंसर है। फिर ब्रेन स्ट्रोक, जो सेकंड पे कहाँ आ रही है, हमारी वर्ल्ड वाइड भी आ रही है। डायरिया, डायरिया मोस्टली इन चिल्ड्रन, नियोनेट्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर डायरिया। फोर्थ के ऊपर जो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कह रहे हैं, ये हमारी जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाती है, जो एक अरसे से चली हुई आ रही है, और इसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम ने कोई प्रॉपर एक्शन ही नहीं लिए। फिफ्थ पे हम देखें तो हमारे पास आ जाती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसको आम अल्फाज में शुगर कहा जाता है, वो हमारी टॉप 5 के अंदर आ गई है अब। नेक्स्ट मलेरिया आ जाता है। फिर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो मोस्ट कॉमन देखने में आते हैं। पोलियो। पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस वैक्सीन को जो है वो मुल्क में अच्छी तरीके से फैला सके, ताकि बच्चे जो हैं वो इस पोलियो जैसी बीमारी से बच सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाती है डेंगू फीवर। हर साल जब सीज़न आता है तो डेंगू फीवर टॉप पे चला जाता है। इसकी मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल तो करने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह के एक्शन नहीं लेता कि वो फर्दर प्रिवेंट कर हों, आगे अगले साल ना हो सकें। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन्हीं टॉप 10 डिजीज़ को वन बाय वन जो है हम देखेंगे कि इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर एक डिज़ीज़ है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, उसके लिए मेडिसिन्स क्या हैं, और इसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस करके, अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करके जो है वो अपने फ़िज़िकल चेंजेस, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करके जो है वो किस तरीके से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। कंट्रोल करने के साथ साथ प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।